गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हम लेकर आए हैं आपके लिए जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों जैन धर्म का भाग पार्ट 2 है दोस्तों। और दोस्तों इसमें हमने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों, जो कि भाग 1 से बचे हुए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, या सार्वभौमिक विधान से हुआ है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत का इतिहास प्रसिद्ध वह शासक कौन सा जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक? चलिए दोस्तों बताइए, भारत का वह कौन सा शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी, शांतिनाथ या सुमतिनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी, शांतिनाथ या सुमतिनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मल्लीनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट परिवर्तन किस कृति का परिशिष्ट है? उपनीति, प्रभाव प्रपंच, कथा प्रबंध चिंतामणि का, या त्रिषष्टि साला का पुरुष चरित्र, या मूल मूत्रक का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जो जैन साहित्य जो कृति है दोस्तों, वह किस कृति का परिशिष्ट है? उपनीति, भाव प्रपंच, कथा प्रबंधक चिंतामणि का, या त्रिषष्टि साला का पुरुष चरित्र का, या मूल सूत्र का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, त्रिषष्टि साला का पुरुष चरित्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? शैव धर्म को, शाक्त धर्म को, जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? शैव, शाक्त, जैन या बौद्ध? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यापनिक किसका एक संप्रदाय था? शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, यापनिक किसका संप्रदाय है? शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी जैन धर्म का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कल्पसूत्र किसका लेखक था? भद्रबाहु का, पतंजलि का, पाणिनि का या सिमुक का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, कल्पसूत्र तो जो था वह किसने लिखा था दोस्तों? भद्रबाहु, पतंजलि, पाणिनि या सिमुक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? सिख मत का, वैष्णव मत का, जैन मत का दोस्तों, या बौद्ध मत का? चलिए दोस्तों बताइए, यानी दोस्तों आपको बताना है जो एकांतवाद है ये किससे संबंधित है? सिख मत से, वैष्णव मत से, जैन मत से या बौद्ध मत से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जैन मत से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिन ग्रंथों में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र, वागसद साव, भगवती सूत्र या आदि पुराण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र, वासगद साव, भगवती सूत्र या आदि पुराण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्मा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कौन था? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्मा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सुधर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11,
निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? मुक्ति, ध्यान, पूर्ण ज्ञान या कर्म? चलिए बताइए, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं? मुक्ति, ध्यान, पूर्ण ज्ञान या कर्म? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मुक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। संतरा पृथक किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव, शाक्त, वैष्णव या जैन? चलिए बताइए, संतरा पृथक किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव, शाक्त, वैष्णव या जैन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अरिष्टनेमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, किस सभा में, जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ? वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? त्रिपिटक, पंच सिद्धांतिका, युक्ति कल्पतरु या भगवती सूत्र? चलिए दोस्तों बताइए, जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध कौन सा रखता है इनमें से? त्रिपिटक, पंच सिद्धांतिका, युक्ति कल्पतरु या भगवती सूत्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? यशोदा, अनुजा, त्रिशला या जामाली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? यशोदा, अनुजा, त्रिशला या जामाली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जामाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कुर्चक एक संप्रदाय था, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का या बौद्ध धर्म का? बताओ दोस्तों, कुर्चक संप्रदाय जो था वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 4, 6, 5, 7? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, जो ये आपके जैन साधु होते हैं उनके लिए कितनी प्रतिज्ञाएं जरूरी हैं? 4, 6, 5, 7? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 5 प्रतिज्ञाएं जरूरी हैं। अगला प्रश्न है 19। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? चतुर्थ जैन सम्मेलन में, तृतीय जैन सम्मेलन में, द्वितीय जैन सम्मेलन में, प्रथम जैन सम्मेलन में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जो जैन धर्म था किस सम्मेलन में 2 भागों में विभाजित हुआ? चतुर्थ जैन सम्मेलन में, तृतीय जैन सम्मेलन में, द्वितीय जैन सम्मेलन में या प्रथम जैन सम्मेलन में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, प्रथम जैन सम्मेलन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? पाशुपत को, बौद्ध को, आजीवा को या जैन को? बताइए दोस्तों, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? पाशुपत को, बौद्ध को, आजीवा को या जैन को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं? पंचशील नाम से, चातुर्याम नाम से, पंच महाव्रत के नाम से या त्रिरत्न के नाम से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है पंचशील के नाम से, चातुर्याम के नाम से, पंच महाव्रत के नाम से या त्रिरत्न के नाम से? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चातुर्याम के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित किस भाषा में लिखा गया? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अर्धमागधी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जो कि प्रारंभिक जैन साहित्य था वो किस भाषा में लिखा है? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत या अर्धमागधी? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अर्धमागधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? त्रिपिटक को, महावस्तु अवदान को या अवदान कल्प लता को या सूत्र कृतंग को? चलिए दोस्तों बताइए प्रथम जैन ग्रंथ कौन सा है इनमें से? त्रिपिटक, महावस्तु अवदान कल्पलता या सूत्र कृतंग? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सूत्र कृतंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति, तीर्थंकरों की जीवनी, भित्ति चित्र या उपवास द्वारा प्राण त्याग? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, जैन धर्म में सल्लेखना से क्या तात्पर्य है? दोस्तों सल्लेखना का मतलब बताना है,
जैन धर्म में संलेखना से क्या मतलब है? लेखन पद्धति, जो जैन तीर्थंकर होते हैं उनकी जीवनी, भित्ति चित्र या उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपवास द्वारा प्राण त्याग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म में महिमा है वह है ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए, जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं, ये सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म में निहित हैं दोस्तों? तो ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई? राजगीर में, रांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पावापुरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। जैन परंपरा के अनुसार 22वीं तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? कृष्ण से, परशुराम से, बिंदुसार से या उदयन से? चलिए दोस्तों बताइए, जो 22वें तीर्थंकर थे जो नेमिनाथ थे वो किससे संबंधित थे? कृष्ण से, परशुराम से, बिंदुसार से या उदयन से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कृष्ण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, कलिकाचार्य, देव ऋषि छविवर्मन या स्थूलभद्र? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, कलिकाचार्य, देव ऋषि छविवर्मन या स्थूलभद्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जीव, निर्जरा, आदाव या अजीव? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने वाली जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जीव, निर्जरा, आदाव या अजीव? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, निर्जरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत्कल्पतरु सूत्र या थेरीगाथा? चलिए दोस्तों बताइए, आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है इनमें से? आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत्कल्प सूत्र या थेरीगाथा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, थेरीगाथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक राहुलोभद्र, उपाली, आनंद या मक्खली गोसाल? चलिए दोस्तों बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है इनमें से? राहुलोभद्र, उपाली, आनंद या मक्खली गोसाल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, निर्वाण, जैन, कैवल्य या कर्म? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो महावीर के अनुसार जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? निर्वाण, जीवन, जैन, कैवल्य या कर्म? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कैवल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लोकायत शाखा ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने या जैन धर्म ने? अणुव्रत जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? लोकायत शाखा ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने या जैन धर्म ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जैन धर्म ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। ऐसी मान्यता है जैनों के मूल आगम थे, यानी आपको इसमें बताना है जैनों के मूल आगम कितने थे? 12 अंग, 10 अंग, 8 अंग, 6 अंग? चलिए दोस्तों बताइए जैनों के मूल आगम कितने थे? 12, 10, 8, 6? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जैन धर्म का निम्नांकित से निकट का साम्य है? वेदांत, सांख्य, वैशेषिक या योगाचार? आपको ये बताना है दोस्तों, इसमें जो जैन धर्म था वह सर्वप्रथम उसने किसका अध्ययन किया? वेदांत का, सांख्य का, वैशेषिक, योगाचार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सांख्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। जियो और जीने दो किसने कहा? गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, महावीर स्वामी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जियो और जीने दो किसने कहा? गौतम बुद्ध ने,
महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या महावीर स्वामी ने? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, कश्मीर, उक्त में से कोई नहीं या बल्लभी? तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दूसरी बौद्ध जैन सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, कश्मीर, उक्त में से कोई नहीं या बल्लभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बल्लभी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य, निर्वाण, रत्न या जिन? चलिए दोस्तों बताइए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द दिया गया है? कैवल्य, निर्वाण, रत्न या जिन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैवल्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे इन दोनों वीडियो, इस वीडियो और पिछली वीडियो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों आप इनका रिवीजन कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।